आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एमसीबी एंड ओएलआर डिफरेंस। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम एमसीबी और ओवरलोड रिले इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है यह जानेंगे। दोस्तों यह जो दोनों डिवाइस आपके सामने है इसको आप आमतौर पे जानते होंगे। ये जो ओएलआर रिले ये हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं। इसके अलावा ये एमसीबी हम हर जगह लगाते हैं, जहाँ पे हमारे छोटे उपकरण होते हैं जो कम करंट लेते हैं वहाँ पे हम एमसीबी को लगाते हैं। पर अगर आपसे कोई इन दोनों के बीच में डिफरेंस को पूछ लेता है ना, तो आप सभी सिर्फ यही जवाब दे पाते हैं कि ये दोनों हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को सुरक्षा दे रहे हैं। पर तो आखिर में इन दोनों का कुछ डिफरेंस है, तभी इन दोनों को अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता है। और दोस्तों साथ साथ ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली और काफी सिंपल चीज इन दोनों की फुल फॉर्म। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जबकि हम ओएलआर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरलोड रिले। अब दोस्तों इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे इन दोनों के सिंबल को जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने यहाँ पे दो सिंबल है, नंबर 1 और यहाँ पे है नंबर 2। अब दोस्तों ये जो पहले नंबर का सिंबल है ये है हमारा ओएलआर का, जिसको बोलते हैं हम ओवरलोड रिले। तो आपको देख लेना है कभी भी ओएलआर का सिंबल बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। देखिए ये इस तरीके से नंबर 1। ये पॉइंट भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ओएलआर और एमसीबी हमको क्या क्या सुरक्षा देती है। तो आपको कभी ओएलआर का सिंबल बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। और इसके बाद में अगर आप ये जो लाइन है लाइन भी ना खींचे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे आई बनाना है और आई के बाद में इस तरीके से बना के ये हमारा ओएलआर का सिंबल होता है। पर अभी हमारी जो ओवरलोड रिले ये हमारी 3 पोल की, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे यहाँ पे 3 सिंबल बनाने होंगे। अब इसके बाद में हम सेकंड एमसीबी के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो एमसीबी के सिंबल में आपको क्या दिख रहा है, एमसीबी का सिंबल भी काफी सिंपल है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। आधा तो ऊपर का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको सेम ऊपर का ऊपर इस तरीके से बनाना है। ये जो हमको पोर्शन बताता है दोस्तों ये हमको ओवरलोड रिले की प्रोटेक्शन बताता है। इसके बाद में जो नीचे आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके से घुमावदार और चिन्ह बना देना है। तो यहाँ पे आपको इसमें इस तरीके से बनाना है, जबकि यहाँ पे था हमारा आई और फिर बाद में हमको यहाँ पे एरो बनाना था। अब दोस्तों एमसीबी के सिंबल में एक और सिंपल चीज है, एमसीबी हमारी सिंगल पोल भी आती है, 2 पोल भी, 3 पोल भी और 4 पोल भी। अगर सिंगल पोल की है तो आप एक ही बनाइए, अगर 2 पोल की है तो आप 2, ऐसे 3 और 4 पे आप 3-4 सिंबल बना लीजिए, आपके एमसीबी का सिंबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम आसान और छोटे शब्दों में नंबर 3 पॉइंट पे इन दोनों की वर्किंग को देख लेते हैं। तो दोनों की वर्किंग लगभग बिल्कुल सेम होती है, यानी दोनों हमारी जो सुरक्षा देती है वो हमको एक ही तरीके से देती है। यह जो हमारी एमसीबी और ओएलआर इन दोनों के अंदर हमारा होता है दोस्तों एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब दोस्तों ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ये अगर आपने पहली बार सुना है तो सिंपल सी बात ऐसी है, ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेटल है। तो अब आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई सा भी मेटल कोई सा भी वायर अगर उसमें से हमारा करंट बह रहा है, ठीक है, करंट हमारे किसी भी वायर या मेटल किसी में से भी बह रहा है तो वहां पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी। मतलब वो हमारा जो वायर है मेटल है वो गर्म होने लग जाएगा। इसके बाद में जब वो गर्म होगा तो अगर हमारा मेटल जो है, अगर ये हमारा मेटल थोड़ा सा पतला हो गया, मतलब हमारा ये हीट को ज्यादा झेल नहीं पाए, तो क्या होगा, ये मेटल घूम जाएगा, गर्म होने की वजह से मुड़ जाएगा। तो दोस्तों इसी सेम फंक्शन पर हमारी एमसीबी और ओएलआर ये दोनों हमको सुरक्षा दे रही है। दोनों हमको किस तरीके से सुरक्षा देते हैं, कोई भी आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमारी एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। अगर हमारी इस मेटेलिक स्ट्रिप में से हम ज्यादा करंट को गुजार देते हैं, जैसे हमारी एमसीबी है 10 एम्पियर की हमारी एमसीबी है, और अगर हमने हमारी एमसीबी से 11 एम्पियर या 15 एम्पियर को निकाल लिया तो हमारी जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होगी ना दोस्तों ये हमारी बैंड हो जाती है। तो जैसे बैंड होती है तो हमारे इस समय हमारा जो सर्किट है वो सर्किट ओपन हो जाता है और हमारे उपकरणों को सुरक्षा मिल जाती है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको सिंपल सी बताना है कि हमारे जो दोनों की वर्किंग होती है बिल्कुल सेम होती है, दोनों के अंदर हमारी बाईमेट्रिक स्ट्रिप होती है। और कोई आपसे इसको भी अच्छे से पूछे तो आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हो कि हमारा कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होता है तो हमारे वहां पे हीट पैदा होती है। मतलब वहां पे जिस उपकरण में हमारे करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा गर्म होने लग जाता है, और जैसे ही हमारा वो गर्म होगा तो अगर वो हमारा कच्चा रह गया, हमारे उसकी कैपेसिटी कम है, तो वो हमारा मुड़ जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे हमारी एमसीबी और ओएलआर काम कर रही है। अब दोस्तों हमारे आखिरी के अंदर 2 मुख्य पॉइंट और बाकी है। ये दोनों पॉइंट ही आपके लिए इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि हमको एमसीबी किस चीज से सुरक्षा देती है और हमारी जो ओवरलोड रिले होती है वो हमको किस चीज से सुरक्षा देती है। तो दोस्तों हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमको 2 सुरक्षा देती है, और हमारी जो ओवरलोड रिले होती है ये ओवरलोड रिले भी हमको 2 सुरक्षा देती है। पर जो दोनों सुरक्षा है कौन कौन सी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो सिंबल मैंने आपको बताया था इस सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन कौन सी सुरक्षा दे रही है। दोस्तों किसी भी सर्किट ब्रेकर के अंदर अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, आपको दिख रहा है, इसमें भी इस तरीके से बना हुआ है और इसमें भी इस तरीके से बना हुआ है, ये नीचे वाला थोड़ा घुमावदार है तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो अभी हमको इसको नहीं देखना, अभी हमको सिर्फ इसको देखना है। किसी भी सर्किट ब्रेकर में किसी भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस में अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा जो उपकरण है, ये हमको ओवरलोड से सुरक्षा देता है। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड का मतलब ये होता है जैसे हमारी कोई एमसीबी या रिले कुछ भी है, इसके ऊपर हमने एक लोड को जोड़ रखा है, जैसे मैंने मोटर को जोड़ रखा है, तो अब मेरी मोटर
मोटर इस एमसीबी की कैपेसिटी ज्यादा करंट लेगी। जैसे मेरी मोटर जो है वो 15 एम्पियर करंट ले रही है, पर हमारी जो यहाँ पे एमसीबी लग रही है वो मात्र 10 एम्पियर की लग रही है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट ज्यादा जा रहा है। तो इस समय क्या होगा, हमारी जो एमसीबी है वो एमसीबी ज्यादा करंट को झेल ही नहीं पाएगी। उसके अंदर जो हमारी बाईमेटलिक स्ट्रिप लग रही है वो स्ट्रिप बैंड हो जाएगी और बैंड होते ही हमारी एमसीबी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों यही चीज हमारी ओवरलोड कहलाती है। सिंपल सी बात ये कि हमारा जो भी उपकरण है वो अगर उपकरण थोड़ा ज्यादा करंट लेता है तो उसको बोलते हैं हम ओवरलोड, हमने उस पर ज्यादा लोड कनेक्ट कर दिया। तो वही चीज हमारा ये जो सिंबल है ये सिंबल हमको बताता है। तो अभी आपको रिले, ओवरलोड रिले के अंदर भी ये सिंबल दिख रहा है। तो इससे आपको पता चला ओवरलोड रिले भी हमको ओवरलोड से सुरक्षा देती है, ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ साथ हमारी जो एमसीबी है, एमसीबी भी हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है। अब दोस्तों हम सेकंड सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो सेकंड आपको इसमें आई बना हुआ दिख रहा है और इसके बाद में आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज आपको क्या शो कर रही है, तो ये चीज हमको शो करती है दोस्तों हमको सिंगल फेसिंग। अब ये सिंगल फेसिंग क्या है, तो ये भी काफी सिंपल चीज है। हम सभी को पता है हमारी जो मोटर होती है अधिकतर हमारी इंडस्ट्री के अंदर 3 फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। अब कभी कुछ ऐसा केस हो गया, हमारे जो 3 फेज आ रहे हैं उन 3 फेज में से कोई भी एक फेज गलती से मिस हो गया, तो हमारी जो मोटर है वो मोटर तो ओनली फॉर 2 फेज पे ही चल जाएगी, एक फेज तो आ ही नहीं रहा ना। तो दोस्तों इस समय अगर हमारी मोटर 2 फेज पे चल जाती है तो हमारी मोटर खराब हो जाती है, जल जाती है। तो यही सुरक्षा को पाने के लिए हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही हमारी ओवरलोड रिले, इनकी डिजाइन अलग अलग होती है, पर आपको ये जो ओवरलोड देखने को मिलेगी ये ज्यादातर आपको ड्यूल स्टार्टर के अंदर देखने को मिलेगी, है ना। और ये जो हमारी ओवरलोड रिले ये हमारे आजकल हर जगह यही लगाई जा रही है। तो आपको ये अलग अलग ओवरलोड रिले, पर ये दोनों का काम और वर्किंग बिल्कुल एक जैसी होती है। तो दोस्तों अब आपको ओवरलोड रिले की प्रोटेक्शन तो पता चल गई। नंबर 1 देती है हमको ओवरलोड से, अगर हमारा उपकरण ज्यादा करंट ले रहा है तो उससे देती है। नंबर 2 देती है हमको सिंगल फेसिंग, कोई भी हमारा एक फेस मिस हो गया तो उस समय हमारी ओवरलोड रिले हमारे सिस्टम को बंद कर देगी। अब दोस्तों हम इसके बाद में एमसीबी की बात कर लेते हैं, फिर हम हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर आएंगे। ये काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है जो कि हमको इंटरव्यू के अंदर बताना है और ये आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनाने वाला है। तो दोस्तों एमसीबी हमको क्या क्या सुरक्षा देती है, पहली तो मैंने आपको बता दी, इस तरीके का आपको सिंबल दिख रहा है तो ये हमको ओवरलोड से सुरक्षा दे रही है। और दूसरा आपको ये घुमावदार दिख रहा है, तो इस घुमावदार में भी आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट होता है ये चीज आपको दिखाती है कि हमारी जो एमसीबी है वो एमसीबी हमको शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है आप सभी को लगभग पता होगा कि जैसे हमारा जो एक फेस और एक न्यूट्रल है ये दोनों आपस में टच हो गए, इसके अलावा कभी हमारा एक फेस और दूसरा फेस आपस में टच हो गए तो ये भी होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। तो हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा देती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपकी इंडस्ट्री में आपके काफी काम आएगा, कि कभी भी आप ओवरलोड रिले के भरोसे मत रहिए। ओवरलोड रिले के साथ में आप जरूर से एक और कोई डिवाइस जरूर लगाइए। आप कभी आपकी इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो कभी भी हम ओनली ओवरलोड रिले से किसी भी मोटर को नहीं चलाते। वो क्यों नहीं चलाते कि आपको दिख रहा है ओवरलोड रिले हमको 2 सुरक्षा देती है, एक ओवरलोड पे हमारा मोटर कभी ज्यादा करंट लेगी उस पे, और दूसरा हमको सिंगल फेसिंग पे। पर हमारी ओवरलोड रिले हमको एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नहीं देती है, वो क्या है, वो है हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो हमको जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो हमको ये एमसीबी देती है जो हमारा ये सिंबल हमको शो करता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप ओवरलोड रिले को लगाते हैं ना तो ओवरलोड रिले के साथ में आप एमसीबी को भी जरूर लगाइए, या फिर आप कोई सा भी एक सर्किट ब्रेकर को जरूर लगाइए। तो दोस्तों अब हमारी प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात हो गई कि हमको एमसीबी और ओवरलोड रिले क्या क्या प्रोटेक्शन देती है। अब दोस्तों हमारा आखिरी और मुख्य पॉइंट है क्या है, अब दोस्तों अगर आपसे कोई भी एमसीबी और रिले इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछता है तो आपको उस समय क्या जवाब देना है जो कि आपके इंटरव्यू को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दे। तो दोस्तों देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा और एक मेन डिफरेंस ये है कि हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमारी पावर सप्लाई को ब्रेक करती है। ये जो भी हमारे कोई भी सर्किट ब्रेकर है, एमसीबी की नहीं बात कर रहे हैं इस समय, हम एमसीबी के साथ में और भी चीज देख सकते हैं, जैसे हमारा एसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, ओसीबी हो गया, जिसके भी लास्ट में सीबी आ रहा है ना, ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, हमारी जो पावर सप्लाई होती है इस पावर सप्लाई को ब्रेक करता है। पावर सप्लाई मतलब जैसे हमारे ये आर वाई बी ये 3 फेस है, ये हमारे पावर के वायर कहलाते हैं और हमने इसको जोड़ रखा है एक ब्रेकर के थ्रू, ये है हमारी एसीबी, इसके थ्रू जोड़ रखा है। एमसीबी मान लीजिए यहाँ पे, अभी हम एमसीबी की बात करें, इसके साथ में हमने जोड़ रखा है यहाँ पे मोटर के साथ में। तो हमारी जो एमसीबी होती है ये हमारी जो पावर सप्लाई, इस पावर सप्लाई को ही कट कर देती है। तो एमसीबी का काम क्या होता है, हमारी पावर सप्लाई को ब्रेक करना। पर दोस्तों अब हम सेकंड केस में ओवरलोड रिले की बात करें तो ओवरलोड रिले हमारी पावर सप्लाई को ब्रेक नहीं करती है, ओवरलोड रिले हमारी कंट्रोल सप्लाई को ब्रेक करती है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये जरूर आप इंटरव्यू में बोलिए, आपके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल सप्लाई को कैसे ब्रेक करती है इसको भी हम 20 सेकंड के अंदर समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले के अंदर हमारी कुछ कॉन्टेक्ट होता है, ये होते हैं हमारे एनसी टर्मिनल। ये जो एनसी टर्मिनल होता है ना दोस्तों, इस एनसी टर्मिनल के साथ में ही हम हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं, उसको सप्लाई देते हैं। और जब हमारे इस एनसी
डीसी टर्मिनल से ही सप्लाई जाती है, तभी हमारे कॉन्टेक्टर, हमारे सर्किट ब्रेकर जैसे एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, वो सब हमारे ऑन रहते हैं। दोस्तों जैसे हमारे रिले के एंड से निकलने वाला फेज अगर रुक जाता है किसी भी कारणवश, तो हमारे जो कॉन्टेक्टर होगा ये सभी उसी समय बंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इसी की मदद से हम हमारे जो सर्किट होता है उस सर्किट को ऑन ऑफ कराते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, रिले हमारी कंट्रोल सप्लाई को ब्रेक करती है, जबकि हमारी एमसीबी पावर सप्लाई को ब्रेक करती है। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी भी मिली होगी। दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि मैंने एक और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। अगर आप हमारे उस नए चैनल के जाके जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमारे नए चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और जैसा आपने हमें यहाँ पे सपोर्ट और प्यार किया, वहां पे भी हमें जाके जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।